हाँ तो भाई हम लोग आज बहुपद के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद को पूरे डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो ये बहुपद होता है, इस बहुपद में ही बहुपद का परिभाषा छुपा हुआ है। जैसे कि बहु मतलब बहुत यानी ज्यादा यानी अधिक, पद यानी पद, बहुत ज्यादा पद वाला बहुपद होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पेपर में आ जाएगी बहुपद किसी कहते हैं, तो आप लिखिएगा ना भाषण बना करके। तो मैं यहाँ पर बहुपद का परिभाषा लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुपद क्या होता है ना, तो आप लोग लिखिए कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर होता है और साथ ही चर का जो घातांक होता है ना, वो ऋणात्मक नहीं हो, उसे हम लोग उसे बहुपद कहा जाता है। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर होता है और साथ ही चर का जो घातांक है ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, और इसके बारे में आप जैसे में समझ लीजिए, जैसे में 5x² + 1, इसमें चर का जो घात है दू है, यानी ये बहुपद है। एक और जैसे में देख लीजिए 5x³ + 3, इसमें चर का घात 3 है, मतलब ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये एक बहुपद है, इति से यानी इत्यादि और भी हो सकता है ना। अब इस बहुपद में कहा गया है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर होता है, यानी चर और अचर क्या होता है इसके बारे में अब हम समझेंगे। ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक हो सकता है। एक बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चर पद क्या होता है, चर पद क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा कि जिसका मान बदलता है उसे चर पद कहा जाता है। ठीक है, तो अब चर पद क्या होता है, तो जिसका मान बदलता है, यानी निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, अनिश्चित रहता है, कहीं भी उसका मान बदल सकता है। जैसे में ABCD XYZ ये सब का मान बदलते रहता है। ठीक है, तो जैसे में आप लिख सकते हैं XYZ या ABCD सब हो सकते हैं, यानी A से लेकर के जोड़ Z तक कोई भी ABCD हो सकता है। अब चर हम लोग समझ लिए, अब हम लोग अचर पर बात करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। बहुपद देख लिए और चर देख लिए, अब हम लोग अचर पर बात करेंगे। पढ़ना देखो बाबू, पढ़ना बड़ी बात नहीं होता है, जो पढ़ा हुआ है ना उसको समझना बड़ी बात होता है। एक बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अचर बहुपद ना, अचर बहुपद क्या होता है। ठीक है, समझिए कि अचर बहुपद क्या होता है। जिसका
मान सभी जगह निश्चित होता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। तो हम इसको लिख दिए परिभाषा इसका कि अचर बहुपद किसे कहते हैं। देखिए आप लोग, जिसका मान सभी जगह निश्चित होता है, यानी निश्चित होता है, जैसे में 1 2 3 4 हो गया, इस सब का जो जगह होता है निश्चित होता है, इस सब का मान बदलता नहीं है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए, जैसे में 1 2 3 4 5 एक से लेकर अनगिनत अपरिभाषित यानी अनंत तक ETC यानी इत्यादि, ठीक है ना। अचर जो होता है ना, वो चर का उल्टा होता है। चर में मतलब कि चर जो होता है उसमें मान बदलता है और अचर में मान नहीं बदलता है। इसमें सभी जगह निश्चित होता है और अचर में अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अचर समझ लिए, इसके बाद हम लोग अब गुणांक पढ़ेंगे। गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है। हम अपने भाषा में पहले आप लोगों को समझा दें गुणांक मतलब होता क्या है। गुणांक मतलब समझिए ना, कोई मान लीजिए चर है, उसके साथ में जिससे गुना होगा ना, और चर के साथ में जिससे उसमें गुना होगा ना, वही गुणांक होता है। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन उसका यानी परिभाषा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, समझिएगा। दो मिनट, थोड़ा मेरा इंक खत्म हो गया है, इसके बाद मैं इसका परिभाषा लिखूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए गुणांक क्या होता है। बहुपद में चर के गुणांक में जो वास्तविक संख्या होता है ना, उसे हम गुणांक कहते हैं। अब समझिए गुणांक क्या होता है। बहुपद के चर के गुणांक में जो वास्तविक संख्या होता है उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। अब जैसे में समझिए, एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बता देते हैं गुणांक का मतलब अच्छा से। इसमें 5x² कह कर है कि चर के गुणांक, यानी यहाँ पर तो चर ये है ना, चर में x है ना, तो x के देखिए बगल में कौन सा संख्या, यानी इसमें x स्क्वायर में किस से गुना हुआ है, 5 से गुना हुआ है, तो इसमें जो गुणांक होगा इसका सो 5 होगा। अब 2x³ का देखिए, तो इसमें चर x³ है कि नहीं है, x³ में किस से गुना हुआ है, 2 से गुना हुआ है ना, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, गुणांक 2। अब और जैसे में एक और देख लीजिए, -y + y, y एक चर है, y के बगल में माइनस है, तो आप लोगों को पता होगा किसी भी चर के बगल में एक छुपा रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन वो छिपा रहता है। तो y के पहले तो माइनस लगा हुआ है, यानी 1 भी छुपा ही हुआ है, -1 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा,
गुणांक जो है -1 है। एग्जाम्पल में एक ठो और देख लीजिए, -π/2 x। इसमें चर कौन सा है? x है। x में किस से गुना हुआ है? -π/2 से, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -π/2 हो जाएगा ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गुणांक, अचर, चर, बहुपद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं घातांक क्या होता है, ठीक है। फिर घातांक के बाद हम बताएंगे बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, और जो होते हैं प्रकार उसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, उसके बारे में हम समझाएंगे। पहले आप लोग इस सब को देख लीजिए।